आज हम कक्षा 7 की संस्कृत का 5वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई को स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेंगे, ताकि इसके कठिन शब्दों का पता चल जाए और पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत, अर्थात स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म, मतलब उनका जो जन्म है वो 1858 के वर्ष में हुआ था। ख्रीष्टाब्दे का मतलब होता है इस वर्ष में, मतलब कौन से वर्ष में हुआ था? 1858 में। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, अर्थात उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था और उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्, अर्थात उस समय में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति बड़ी ही चिंताजनक थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रचलित नहीं हुआ करती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत अध्यापयत्, मतलब परंतु डोंगरे जी ने पुरानी परंपराओं को, पुरानी धारणाओं को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्, अर्थात इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना अर्थात समाज के द्वारा विरोध को भी सहन किया, मतलब उनको बहुत लोगों ने परेशान किया था, ठीक है, लेकिन उसको सहन करके भी उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया था। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, और उसके बाद रमाबाई ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सज्जात, अर्थात समय बीतने पर रमा के पिता बहुत ही गरीब हो गए। विपन्नः अर्थात होता है निर्धन या गरीब। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः, अर्थात उसके माता पिता और बड़ी बहन, ज्येष्ठा भगिनी का मतलब होता है बड़ी बहन, दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल से पीड़ित होकर, मतलब क्या हो गया था, वो बहुत गरीब हो गए थे, है ना, उनके घर में अकाल पड़ गया था, पैसे नहीं थे, खाने को नहीं हो रहा था, ठीक है, तो अकाल से पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हो गई। दिवंगता का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्यां समग्रम भारतम अभ्रमत्, उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल पूरे भारत की यात्रा की। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता, और भ्रमण करते हुए या मतलब यात्रा करते हुए वो कोलकाता में पहुंची। संस्कृत वेदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाध्याभ्याम विभूषिता, अर्थात संस्कृत की विधिवता के कारण उन्हें वहाँ पर पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्, वहीं पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। ध्यान दें, हिंदू धर्म में 4 वेदों का वर्णन मिलता है, जो कि आपने पढ़ चुके हैं, आपको पता भी होगा। उनमें जैसे कौन कौन से हैं, तो उनमें है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सम्मिलित, ये 4 वेद होते हैं, ठीक है। पश्चात् स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती, उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा से संबंधित एक आंदोलन प्रारंभ किया।
1880तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्, अर्थात 1880 के वर्ष में उन्होंने विपिन बिहारी दास जी के साथ बांकीपुर के न्यायालय में विवाह कर लिया। सान्देकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पिता पति दिवंगतः। क्या बोल रहा है इसमें कि 1.5 वर्ष के पश्चात ही, मतलब सान्देकवर्षात् मतलब होता है 1.5 वर्ष के बाद ही के पश्चात ही उनके पति दिवंगतः का मतलब होता है मृत्यु हो गई है ना, उनके जो मृत्यु हो जाना, ठीक है। तो 1.5 मतलब उनकी शादी के 1.5 साल के बाद ही उनके जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्। उसके पश्चात वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ, कौन, रमाबाई है ना, अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में लौट आई। प्रत्यागच्छत् यानी लौट आना। नारीणां सम्माननाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती, मतलब अर्थात नारियों के सम्मान और उनकी शिक्षा के लिए अपना जीवन ही अर्पित कर दिया था। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती, अर्थात उन्होंने हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में अपने मत प्रस्तुत किए, मतलब अपनी बात रखी, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, अर्थात वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड में गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारः प्रभाविता जाता, वहाँ स्त्री धर्म की स्त्रियों के विषय में उनके उत्तम विचारों को जानकर वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्, अर्थात इंग्लैंड देश से होते हुए रमाबाई अमेरिका में गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्, अर्थात वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन का संचय करा। संचय करना मतलब इकट्ठा करना है ना, तो धन को इकट्ठा किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत्, अर्थात भारत लौटकर उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म, इस आश्रम में निसहाय अर्थात बेसहारा स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनाच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म, अर्थात वहाँ पर स्त्रियां मुद्रण अर्थात छपाई, टंकण अर्थात टाइपिंग और काष्ठकला अर्थात लकड़ियों के द्वारा बनाई जाने वाली कलाकृति, इन सभी चीज़ों का प्रशिक्षण वे स्त्रियां वहाँ पर करती थी, मतलब ये सब चीज़ें वहाँ पर बनाती थी। कहाँ पर? शारदा सदन में, ठीक है। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, परंतु इस सदन को बाद में पुणे यानी पूना में है ना, पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया, मतलब शिफ्ट कर दिया वहाँ पर, ठीक है। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया स्थापितम्, और उसके बाद पुणे नगर के समीप मतलब पास में, समीप यानी पास में केडगांव नामक स्थान पर उन्होंने मुक्ति मिशन नामक एक और संस्थान की स्थापना की। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति, यहाँ पर आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ अपना जीवन बिता रही है। 1922तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम् अभवत्, अर्थात 1922 के वर्ष में रमाबाई जी का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, अर्थात वो देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, मतलब बहुत देशों में घूम चुकी थी, इसलिए उसको बहुत सारी भाषाएं आती थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति, अर्थात समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी लेखन के क्षेत्र में मतलब साहित्य के क्षेत्र में भी उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है।
स्त्रीधर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। इसका मतलब क्या होता है? अर्थात उनकी दो प्रसिद्ध रचनाओं के नाम हैं स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। समाज सुधार और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई जी को हमारा शत शत नमन। तो ये था कक्षा 7 की संस्कृत का 5वां पाठ पंडिता रमाबाई। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।